संगति करेंगे तो प्रभु जी जरूर आएंगे। हालेलुया। लेकिन जब सब लोग एक साथ करेंगे तब तो भैया अपना पूरा जिलो जान लगा के गा रहे हैं आप लोग तो आप लोग भी आनंद से गाए ना। केवल भैया की आवाज सुनाई दे रही, दीदी की लोग की आवाज नहीं सुनाई दे रही। बैठ जाए सभी अपने शरीर में। हालेलुया। यीशु मसीह की अच्छे हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सभी लोग अपने आंखों को बंद करेंगे, हाथ को जोड़ेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता, धन्यवाद देते हैं सनातन सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान हमारे पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं जो आपने एक सुंदर समय दिया प्यारे पिता। एक बार फिर से हम सबों को एकत्रित किया, एक मन किया राजा। आज जो तेरे बेटे और बेटियों ने मिलकर तेरी महिमा और आराधना किया प्यारे पिता, निश्चय प्यारे पिता सुगंधित धूप आप तक पहुंचे राजा। और आप इन्हें आशीषित करें प्यारे पिता, ताकि ये सदा सर्वदा आपकी महिमा और आराधना करते रहे राजा। यस राजा, इन्हें हर एक दुर्बलताओं से बचाए, हर एक रोग बीमारी से बचाए राजा। और निश्चय प्यारे पिता आज जो वचन हुआ संगति में, निश्चय प्यारे पिता तू आता है जरूर। यस राजा, हम धन्यवाद देते हैं तुम्हारे बीच में है प्यारे पिता। और निश्चय प्यारे पिता आज अपनी महिमा ले प्यारे पिता, और अपने वचन के ज्ञान में से हम लोगों को सिखाए प्यारे पिता, और अपने ज्ञान से और अपने बुद्धि से हम लोगों को भरे प्यारे पिता। क्योंकि आपका वचन कहता है मैं तेरे शत्रुओं से तुझे अधिक बुद्धिमान बनाऊंगा। निश्चय प्यारे पिता तू हम लोगों को अधिक बुद्धिमान बनाएगा और अपनी अगुवाई में लेकर चलेगा राजा। धन्यवाद देते हैं, सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं प्यारे पिता। यहाँ पर बैठे हुए हर एक भाई बहन को तेरे बुलंद हाथों में देते हैं। आज के वचन सुनने के लिए प्यारे पिता इनके कान खुल जाए प्यारे पिता। आज का जो ये वचन सुने प्यारे पिता, वो सुनने वाले ही नहीं परंतु प्यारे पिता आज के वचन पर चलने वाले बने। ऐसे अनुग्रह और दया करें इन पर प्यारे पिता, और इन्हें आशीष करे और अपनी अगुवाई में लेकर राजा। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारी महिमा प्यारे पिता आपको देते हैं। और इन्हें बैठने की ताकत दे प्यारे पिता, ताकि जब तक वचन चले प्यारे पिता एक आनंद के साथ बैठने पाए और आनंद के साथ आज के वचन सुनने पाए राजा। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पर नाम से इस बात का कुमार में दया से सुने प्रभु, और ग्रहण कर अपनी अगुवाई में लेकर चले पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की। आइए हम सब प्रभु के वचनों की ओर चलेंगे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया। आइए हम निर्गमन की पुस्तक और उसका 23 अध्याय और इसकी 20वें पद से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने कहा है कि मैं दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। पेज नंबर 97 पे है। हालेलुया हालेलुया। और यहाँ साफ साफ लिखा है, जब हम 23 का 20 पढ़े तो लिखा, सुन मैं एक दूत तेरे
आगे आगे भेजता हूँ। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की शांति से बैठे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की बातें न करें, वचन को ध्यान से सुने। हालेलुया। लिखा है सुन, वो हमें आपको सुनने के लिए कह रहा है और कह रहा है सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। क्या करेगा? रक्षा करेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर हमारे आपके लिए दूत भेज रहा है, वह दूत हमारी आपकी क्या करेगा? रक्षा करेगा। रक्षा करने के लिए भेज रहा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाऊंगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जिस स्थान को परमेश्वर ने तैयार किया हमारे आपके लिए, उस स्थान में हमें आपको क्या करेगा? पहुंचाएगा। हालेलुया। जैसा परमेश्वर ने कहा नए नियम में कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए, घर तैयार करने के लिए। हालेलुया। और जब तैयार कर लूंगा तो फिर आऊंगा तुम्हारे पास। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और आज हर एक सोच रहा है कि प्रभु ने कब कहा था। हालेलुया। लेकिन आज तो प्रभु ने कहा था और प्रतिदिन हम सीखते हैं कि प्रभु कहा है कि घर तैयार करूंगा और आऊंगा, और अभी तक क्या हमारा घर ही नहीं तैयार हो पाया। हालेलुया। तो आपको पता होना चाहिए परमेश्वर ने कहा सबके लिए मैं तैयार करूंगा। इसके लिए, सबके लिए, मतलब इस धरती पर जितने हैं। हालेलुया। माना आज 50 लोगों के लिए तैयार किया। हालेलुया। कल तो 60 लोग हुए, 10 घर और तैयार करना पड़ेगा ना। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। अब माना परसों 10 और तैयार किया तो फिर तो अगले दिन 10 और। हालेलुया। तो प्रभु इसीलिए अभी नहीं आ रहा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की वो समय इसलिए दे रहा। हालेलुया। हम भी तैयार हो जाए तब तक। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, क्योंकि घर हर एक को नहीं मिलेगा। तैयार तो कर रहा है प्रभु। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जैसा बनाता है पूरा परिवार मिलके घर। हालेलुया। लेकिन उस छत के तले पूरा परिवार नहीं सोता। हालेलुया। उसका कारण है। हालेलुया। अगर पूरा परिवार छत के तले सोएगा तो उस घर की देख रेख कौन करेगा? हालेलुया। एक व्यक्ति को तो बाहर सोना पड़ेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, या एक व्यक्ति को बाहर जाकर कमाना पड़ेगा ताकि उस घर में जो और कुछ जरूरतें हो सकताएं हैं वो क्या होती रहे? पूरी होती रहे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर यहाँ से गया, वो शरीर के रूप में जब आया तो यहाँ से इसलिए चला गया। हालेलुया। ताकि वहां से जो हमारी जरूरत और आवश्यकताएं हैं वो वहां से हमारे लिए क्या करता रहे? भेजता रहे। इसीलिए कह रहा है कि सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। यदि प्रभु यीशु मसीह ना गया होता, हालेलुया, तो आज हम आप प्रभु को ना जान पाए। बोले यीशु मसीह की। यदि वो पवित्र आत्मा ना दिया होता, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, तो हम आप स्वतंत्र ना हो पाते। हालेलुया। इसीलिए उसने कहा मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, जो सदा सर्वदा तुम्हारे क्या रहेगा? साथ रहेगा। सदा आप हमारे आपके साथ रहता है। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। उसके सामने सावधान रहना, ये भी कह रहा है। हालेलुया। हमें सावधान रहना है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, और उसकी मानना। हालेलुया। हमें उसकी मानना भी है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। माना एक बाइक चलाने वाला बाइक चलाते हुए जा रहा है, आप मार्ग नहीं देखो, मार्ग दिखाते हुए आपको लेकर जा रहा है। हालेलुया। लेकिन वो कह रहा भैया आराम से बैठे रहो, हमें कस के पकड़े रहो, नहीं आगे रोड गड़बड़ है, गिर जाओगे। हालेलुया। और आप उसकी ना मानो तो आप क्या हो जाओगे? गिर जाओगे। हालेलुया। इसलिए वचन कह रहा है हालेलुया, हालेलुया, उसकी मानना, उसका विरोध न करना। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। अगर आप उल्टा बैठ जाओ, कैसे बैठ जाओ? उल्टा। बोले यीशु मसीह की। अभी हम लोग जब उस दिन यहाँ से जा रहे थे, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया, एक व्यक्ति हमें उल्टा ही बैठा दिखाई दिया। व्यक्ति नहीं था, लेडीज थी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। वो पीछे का मुंह करके स्कूटी पर बैठी थी, और जो आगे चला थी ब्रेक में थोड़ा सा बची नहीं, वो गिर जाती है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। इसलिए कह रहा हालेलुया, उसकी मानना, उसका विरोध ना करना। वो आपको सीधे आप मार्ग से ले जाएगा, लेकिन आप उल्टा मत जाओ। अगर उल्टा जाओगे तो गिर जाओगे। अगर उसकी नहीं मानोगे फिर भी गिर जाओगे। उसकी नहीं सुनोगे फिर भी सही रास्ते पर नहीं जा पाओगे। हालेलुया। सुनना भी है हमें, हालेलुया, और मानना भी है, और विरोध भी नहीं करना है उसका। हालेलुया।
क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। यदि हम विरोध करें तो हमारा अपराध न क्षमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। हालेलुया। वो आपके शत्रुओं का शत्रु बन जाएगा। जो आपका शत्रु है उसका वो शत्रु बन जाएगा, उसे नाश कर देगा, आपके शत्रु को। हालेलुया। और जो आपका द्रोही है, हालेलुया, उसके लिए परमेश्वर उसका द्रोही बन जाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। क्यों? वचन कह रहा है यदि उसकी मानो तो। हालेलुया, हालेलुया। लिखा यदि सचमुच, हालेलुया। वो हर एक से कह रहा है, कहता है यदि तू, हमसे भी कह रहा है यदि तू, आपसे भी कह रहा है यदि तू सचमुच, हालेलुया, उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। इस रीति से मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती, परिज्जी, कनानी, हिब्बी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुँचाएगा, और मैं उनका सत्यानाश कर डालूंगा। उनके देवताओं को दंडवत ना करना और न उनकी उपासना करना। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। ना तो उनके देवताओं को दंडवत करना, न तो उनकी क्या करना, उपासना। हालेलुया। उनके नाम से उपवास भी नहीं रहना। हालेलुया। न तो उनके सामने दंडवत करना। हालेलुया। ये वचन कह रहा है। हालेलुया। और ना उनकी उपासना करना और ना उनके से काम करना, उनके जैसा काम भी नहीं करना। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आज प्रभु में होकर भी लोग संसार के जैसा काम करने लगते हैं। नहीं, बाइबल कहती है हम संसार के सदृश से न बने, उनके जैसा काम नहीं करना। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा होता है कि देखते हैं हाँ वो पड़ोसी वाला बगैर नहाए खाना नहीं खा रहा, तो हम भी बगैर नहाए खाना नहीं खाएंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। चाहे नहम झगो माटी भरी नहीं, नहम झगो माटी भरी नहीं। हालेलुया। चाहे तो तुम नवजे करे हो, नहाए लें जल्दी जल्दी आन कहूँ खेते में से जल्दी से नहा खा लें, जब खा लें अरे यार तो नहीं है, मुखारी नहीं करे, मुखारी का आदमी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। तो उनके जैसा काम ना करें। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर कह रहा है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। जैसे कल बहुत सारे लोगों ने कॉल किया, भैया दीप जलाए न जलाए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हमने कहा जलाइए दीप, लेकिन अपने अंदर। कहाँ जलाइए? अपने अंदर, बाहर मत जलाइए। बाहर आज जलाओ, कल नहीं जलाओगे, कल अंधेरा रहेगा। हालेलुया। लेकिन यदि अंदर का दीप जल गया तो सदा क्या रहेगा? उजाला रहेगा। तो इसलिए अंदर दीप जलाना है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर तो प्रतिदिन हमें दीप जलाने के लिए कहता है। क्या आप अपने घर में अंधेरा रखते हो? प्रतिदिन जलाते हो कि नहीं जलाते? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो क्या एक दिन कोई स्पेशल है दीप जलाने का? नहीं, परमेश्वर प्रतिदिन कहता है तुम उजाले में रहो, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? ज्योति। क्या है? ज्योति है, वो उजाला और प्रकाशमान है। हालेलुया। या से 60 अध्याय जब पढ़े तो वहाँ पर लिखा है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। भजनकार के बाद नीति वचन, नीति वचन के बाद जब श्रेष्ठ गीत है, उसके बाद जब पढ़े याशायाह 60 अध्याय, तो वहाँ ऐसा ही कुछ लिखा है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हाँ, हालेलुया। लिखा, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। उसका तेज आपके ऊपर क्या होगा? उदय होगा। आप खुद प्रकाशमान होगे, इसीलिए आपको अपने अंदर दीप जलाना है। हालेलुया। बाहर नहीं जलाना है। हालेलुया। कोई अपने घर में अंधेरा नहीं रखता। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। तो क्या एक दिन कोई स्पेशल है? नहीं, परमेश्वर प्रतिदिन आपके जीवन में उजाला लाना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए उसने कहा मैं जीवन की ज्योति हूँ। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की क्या हूँ? ज्योति हूँ। हालेलुया। वो प्रतिदिन आपके जीवन में उजाला लाना चाहता है, प्रतिदिन आपको आनंद से भरना चाहता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। कोई एक दिन नहीं कि आप नया वस्त्र पहनो, हालेलुया, और दूसरे दिन फिर फटा पहनो। नहीं, परमेश्वर प्रतिदिन आपको नया वस्त्र पहनाना चाहता है। हालेलुया। कोई एक दिन आपको पकवान नहीं बना के खाना है, परमेश्वर प्रतिदिन आपको नया नया पकवान देना चाहता है। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम यही जब याशायाह की पुस्तक में ही पढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा आगे के वचन में कि देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जात तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। आमीन आमीन हालेलुया। जब आपके ऊपर उदय होगा, जब आप अपने हृदय में ज्योति का प्रकाश जलाएंगे, हालेलुया, तो लिखा जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया। राजा भी आपकी ओर झुकेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है? प्रकाश है, और ऐसा प्रकाश है जो आंधी बुझा नहीं सकती। हालेलुया हालेलुया। तूफान उसे उड़ा नहीं सकता। हालेलुया। पानी उसे बुता नहीं सकता। हालेलुया। ऐसा चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। यही है जो भजन गाते हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की कि एक दीप से हमें लाखों दिए जलाने, एक दीप से हमें लाखों दिए जलाने हैं। तो यही है दीप, एक दीप, यही आपके अंदर वाला दीप जब जल जाएगा तो आप लाखों दिए को जला सकते हो, मतलब लाखों लोगों के अंदर उजाला भेज सकते हो। हालेलुया। लेकिन यदि आप घर के बाहर लाख दीप जला दो लेकिन एक के घर में उजाला नहीं भेज सकते। हालेलुया। लेकिन आपके अंदर जब दीप जल जाएगा, एक दीप मात्र, हालेलुया, तो आप जहां जहां जाओगे वहां क्या अंधेरा होगा? हालेलुया। वहां उजाला करके आओगे, वहां से अंधकार को दूर करके आओगे। हालेलुया। क्योंकि आपके पास दीपक जल रहा है। हालेलुया। यही भजन जो गाया गया उसका अर्थ यही है कि एक दीप से लाखों दिए जलाने। हालेलुया। तो वही दीप आप अपने अंदर जलाइए, तब आप लाखों दिए को जला पाओगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। यदि वो दीप ना जला आपके अंदर, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, तो बाहर वाला दीप कितना भी जले, हालेलुया, लेकिन थोड़ी सी हवा चलेगी, सारा दीप क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। सुबह हम हालेलुया गए थे से मार्केट की तरफ। हालेलुया। एक घर की ओर हमने देखा। हालेलुया। वहाँ एक संतलवार से मतलब इतना गैप था, बस केवल 2-2 इंच का, पूरा वहां से वहां तक कैंडल मतलब मोमबत्ती रखी थी। हालेलुया। लेकिन एक भी मोमबत्ती जली नहीं थी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। जब वो जलाया तभी हवा चल गई, पूरी की मोमबत्ती क्या हो गई? बुझ गई। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। अब वो तो उजाले के लिए जलाकर चला गया अपने घर के पास, लेकिन रहा तो अंधेला ही। हालेलुया। तो ऐसा दीप जलाने से क्या फायदा जो थोड़ी देर बाद बुझ जाए? हालेलुया। ऐसा दीप जलाओ जो सदा क्या रहे? जलता रहे और सदा आपके जीवन में उजाला रहे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर कभी नहीं कहा कि तू दीप न जला। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। जब एली याजक के पास सामुएल रहता था। हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। तो वेदी के जो चिराग था उसने बुझने नहीं दिया। हालेलुया। कितना भी तूफान आया वो बुझने नहीं दिया। हालेलुया। वो अपने आप को लगा के रखता था। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आप भी आपके अंदर जो चिराग जल रहा है, आपके अंदर जो दीप जल रहा है, उसे बुझने मत दीजिए। मतलब आपके अंदर जो प्रेम उमड़ा है परमेश्वर के प्रति, आपके अंदर जो उत्साह है परमेश्वर के प्रति, उसे खत्म मत होने दीजिए। यही है दीप। हालेलुया। यही है दीप। और यदि वो खत्म हो गया तो मानो अंधेरा आ जाएगा। हालेलुया। उसे खत्म मत होने दीजिए। हालेलुया। उस प्रेम को बुझने मत दीजिए। हालेलुया। जो आपके अंदर प्रेम जागा है, हालेलुया, उसे और बढ़ाइए। यही दीप जल रहा है। हालेलुया। उतना नहीं चाहिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। लेकिन कुछ लोगों का बुझ जाता है, माना जैसे सताव आ गया या विरोध आ गया। हालेलुया। आंधी तूफान बुझ गया, लेकिन बुझना नहीं चाहिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्यों से मत डरना। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य केवल आपके बॉडी का हानि कर सकता है, लेकिन आपके प्राण का हानि नहीं कर सकता। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। वो आपको मार नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि जब आयुब की पुस्तक पढ़े, हालेलुया, जब शत्रु ने कहा जो तेरा दास आयुब है वो स्वार्थी है, तूने उसे धन दिया है इसलिए तुझसे प्रेम करता है, तूने उसे संतान दिया इसलिए प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जा उसकी सारी संतानों को ले ले। तो शत्रु आया, आंधी लाया, उसकी सारी संतानें क्या हो गई? मर गई। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा देख
मेरा दास आयुब आज भी मुझसे प्रेम करता है। उसने कहा हाँ जानता हूँ, इसलिए प्रेम कर रहा है क्योंकि उसके पास में बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारा धन है। परमेश्वर ने कहा जा सारा धन ले ले, सारे जानवर को ले ले। उसके सारे जानवर भी मर गए। फिर भी आयुब उसी समान परमेश्वर से प्रेम करता रहा। हालेलुया। तो शत्रु क्या कहता है अंत में? कहता है तूने उसे अच्छी खासी बॉडी दी, अच्छी खासा शरीर दिया है, उसके पास कोई रोग नहीं है, इसलिए वो तेरी आराधना करता, तेरी प्रशंसा करता है। परमेश्वर ने कहा जा ठीक है, उसके प्राण को छोड़ देना, उसकी बॉडी में चाहे जो करना। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। शत्रु आया उसके बॉडी में पूरे फोड़े उगा दिए, पूरा बॉडी में, उसके बदन में पूरे छाले आ गए, बड़े बड़े फोड़े। आयुब रात को चिल्लाने लगा। उसकी पत्नी दौड़ कर आई, देखी क्या बात है, चिल्ला रहा। हालेलुया। उसकी पत्नी कहती तू निंदा कर अपने परमेश्वर की, क्योंकि तेरा बेटा मर गया, तेरा सब कुछ लुट गया, लेकिन फिर भी तू परमेश्वर की बड़ाई कर रहा। आज तू खुद बीमार हो गया, निंदा कर। हालेलुया। तो आयुब कहता है क्या सुख का साथी हूँ, दुख का नहीं। हालेलुया। उसने कहा सुख का साथी हूँ, दुख का नहीं। हालेलुया। मैं नहीं छोड़ूंगा अपने परमेश्वर को। और बोली मैं तुझे छोड़कर जा रही, ठीक जा। हालेलुया। लेकिन आयुब उस समय भी उसी समान प्रेम करता रहा। हालेलुया। अंत में शत्रु क्या हो गया? हार गया। क्या हो गया? हार गया। फिर परमेश्वर ने उसके बॉडी को एक राजकुमार के जैसा बना दिया। आमीन। हालेलुया। और उसकी पत्नी भी लौट कर आई। हालेलुया। और पहले से अधिक उसे मिल गया। क्यों? वो प्रेम करता था। उसके अंदर जो दिया जला था, जो चिराग जल रहा था, वो बुता नहीं। सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसके अंदर वाला चिराग नहीं बुता। हालेलुया। बाहर तो सब कुछ खत्म हो गया, बाहर तो अंधेरा हो गया। हालेलुया। लेकिन अंदर का जो चिराग जल रहा था, अंदर का जो प्रेम था परमेश्वर के प्रति, वो खत्म नहीं हुआ, वो बुझा नहीं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। इसलिए परमेश्वर से सब कुछ दिया। हालेलुया। इसीलिए वो कह रहा है हालेलुया निर्गमन की पुस्तक में। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। यदि तू सचमुच, 22 में लिखा, यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं को शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। हालेलुया। यदि आपके जीवन में तूफान आएगा तो तूफानों का तूफान बनेगा। उस तूफान को आपके सामने से क्या करेगा? भगा देगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। लेकिन सचमुच, हालेलुया, कह रहे ये तू सचमुच उसकी माने तो, यदि हम सचमुच उसकी माने तो, उसकी सुनकर चले तो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। 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 बोले यीशु मसीह की हालेलुया। इसीलिए कह रहा हालेलुया अपनी, यशायाह जब 60:4 पढ़े तो लिखा, अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जात की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। आमीन। सब कुछ आपको मिलेगा। हालेलुया। सब कुछ आपका ही है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। लेकिन कब? हालेलुया। कब है आपका? हालेलुया। जब आप उसकी सुनकर चलेंगे तो। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे गुप्त और गड़ा हुआ धन दूंगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। ऐसा धन जो कोई देख नहीं पाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और आपको मिलता रहेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। लेकिन हालेलुया हमें सचमुच उसकी सुनकर चलना है, उसकी मानना है। यदि हम मानेंगे तो, उसकी सुनकर चलेंगे तो। हालेलुया। जो परमेश्वर हमसे कह रहा है, हालेलुया, जो आज्ञा हमें दे रहा है। हालेलुया। 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 और कह रहा है ना दंडवत करना, निर्गमन 24 में, उनके देवताओं को दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना और ना उनके से काम करना, वरन उन मूर्तों का पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना और उन लोगों की लटों को टुकड़े टुकड़े कर देना। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्य जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। आमीन। क्या दूर करेगा? रोग दूर करेगा। तब रोग दूर करेगा। हालेलुया। लेकिन यदि आपके अंदर अभी भी है बाल देवताओं की उपासना करने का, आपके अंदर है मन, आप भी उनके जैसा काम कर रहे हो, तो नहीं दूर होगा। हालेलुया। तब दूर करेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। जब आप उन मूर्तों का सत्यानाश कर दोगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। उनकी ओर नहीं निहारोगे। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। उनके सदृश नहीं बनोगे। हालेलुया।
कि जैसा वो कर रहा है वैसा हम भी करेंगे। नो, वैसा नहीं करना है हमें आपको। हालेलुया। हमें परमेश्वर की आज्ञा मानना है। हालेलुया। और लिखा तू 25 में लिखा तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। हालेलुया। और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हालेलुया। हम कितना भी सींचे, हालेलुया, यदि वो ऊपर से जल को ना बरसाए, हालेलुया, तो हम तृप्त नहीं हो सकते। हम तृप्त नहीं हो सकते। हालेलुया। ठंड का महीना है, आपको लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। हालेलुया। आप पेड़ तो लगा सकते हो, लेकिन उस पेड़ को बढ़ा नहीं सकते जब तक परमेश्वर अन्न न बरसाए, जब तक परमेश्वर से न सींचे। हालेलुया। और जब तक उस मौसम को ना बदले। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है मौसम और ऋतुओं को वही बदलता, और कोई बदल नहीं सकता। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आप अपने घर में लाइट बुता करके सोचो रात कर ले अंधेरा करके, तो अंधेरा होगा लेकिन रात नहीं हो पाएगी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आप पर्दे पे सितारे लगाकर, लाइट लगाकर आसमान के जैसा बना सकते हो, लेकिन वो आसमान नहीं बन जाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। इसलिए हालेलुया, हालेलुया। 26 में लिखा तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ होगी, और तेरी आयु में पूरी करूंगा। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की सुनकर चलो, हालेलुया, तो कोई बांझ नहीं रहेगा। हर एक गर्भवती होगी, हर एक फलवंत होगा। ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। हालेलुया। हर एक फलवंत होगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हन्ना ने प्रार्थना किया, हालेलुया, कितने वर्षों बांझ रही। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। उसके सौतन के संतान हो गया। हालेलुया। वो ताना मारती थी उसको। हालेलुया। लेकिन वो एक दिन परमेश्वर के सामने गई, अब बोली परमेश्वर क्या ये तू सुन सकता है? हालेलुया। मैं नहीं सुन पाऊंगी अब। हालेलुया। या तो मेरे प्राण को ले ले तू। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। या तो मेरी कोख खोल के दे। हालेलुया। परमेश्वर ने प्राण को नहीं लिया, उसकी कोख को खोल दिया। हालेलुया। वचन कह रहा, हालेलुया, ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। आप आधी आयु में नहीं मर जाओगे। हालेलुया। आप अधूरे में नहीं मर जाओगे। हालेलुया। प्रतिदिन आप नौजवान होते चले जाओगे। आमीन। प्रतिदिन क्या होते चले जाओगे? नौजवान होते चले जाओगे। हालेलुया। कोई आपको देखेगा, बता नहीं पाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। ये हमसे बहुत छोटे हैं। हालेलुया। वो जो खड़े हमसे बहुत छोटे हैं, ये जो हमसे बहुत छोटे हैं। हालेलुया। ये सब हमसे छोटे हैं। हालेलुया। लेकिन अभी कोई कह सकता है कि हमसे छोटे हैं? कोई नहीं कह सकता। न इन्हें कह सकता, ना उन्हें कह सकता है, न इन्हें कह सकता। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। जब आप प्रभु में आओगे, हालेलुया, और 1-2 साल के नहीं है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। कम से कम 5 साल। कितने साल? 5 साल। इससे कम नहीं होगा। वो 10 साल छोटा है हमसे। सोचो, 10 साल छोटा है। हालेलुया। हमारी शादी में छोटा सा था। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। लेकिन अभी देखो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। जब परमेश्वर कह रहा है ना, हालेलुया, वो प्रतिदिन आपको नया करेगा, क्योंकि आप उठ जाओ। यहाँ से कह रहा है पहला अध्याय 60 का कि उठ प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। और जब प्रकाश आएगा, आप दीप नहीं, आप चमकते चले जाओगे। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। अंधेरा नहीं, परंतु उजाला होता चला जाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हालेलुया, जब हम उसकी सुनकर चलेंगे, हालेलुया, किसकी? परमेश्वर की सुनकर चलेंगे। हालेलुया। और उसकी उपासना करेंगे, उसके जैसे काम करेंगे जो हमें सिखाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। तो 27 में लिखा जितने लोगों के बीच तू जाएगा, उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा समवा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा, और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। क्या दिखाएगा? पीठ, ताकि आप वार कर सको। हालेलुया। कोई आपके सामने टिक नहीं पाएगा, वो भागेंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और मैं तुझसे पहले बर्रों को भेजूंगा, जो हिब्बी कनानी और हित्ती लोगों को तेरे सामने से भगा के दूर कर देंगी। आमीन। आपके पहुंचने से पहले, हालेलुया, वो भेज देगा, वो खुद भाग जाएंगे। हालेलुया। वो कह रहा मैं बर्रों को भेज दूंगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और जब भनभनाते हुए पहुंचेंगे, तो वहां सब आपके शत्रु क्या होंगे? भाग जाएंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। वो आपकी हर एक, बाइबल जो कहती है, हर एक टेढ़े मारू क्या करेगा? सीधा करेगा। लेकिन कब सीधा करेगा? जब हम उसकी उपासना करेंगे। हालेलुया। उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया।
बोले यीशु मसीह की हालेलुया। मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में न निकाल दूंगा, ऐसा ना हो कि देश उजाड़ हो जाए और बनेले पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। एक साल में नहीं उछाड़ के फेंक देगा, हालेलुया, धीरे धीरे फेंकेगा। अगर एक ही साल में उखाड़ कर फेंक देगा, वहां जानवर रहने लगेंगे, उनसे आपको हानि होगी। परमेश्वर सारी चीजों को जानता है, वो कह रहा है धीरे धीरे उखाड़ कर फेंकूंगा, एक साल में नहीं उजाड़ दूंगा, हालेलुया। आप सोचते हो अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ, धीरे धीरे वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, दूर करेगा, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। जब तक तू फूल फल कर देश को अपने अधिकार में न कर ले, तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूंगा। आमीन। जब तक आप फूल करके फल करके हालेलुया पूरा फैल न जाओ, हालेलुया, तब तक उन्हें उजाड़ कर नहीं फेंकेगा, हालेलुया। वहां रहने वाला भी तो कोई चाहिए ना। जब आप फूलोगे फलोगे फैलोगे, तो जैसे जैसे आप फैलते जाओगे, वैसे वैसे एक एक को उखाड़ कर क्या करता चला जाएगा, फेंकता जाएगा, और आप फैलते हुए चले जाओगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तू फूल फल कर देश को अपने अधिकार में ना कर ले, तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूंगा। मैं लाल समुद्र से लेकर फिलिस्तियों के समुद्र तक और जंगल से लेकर महानद तक के देश को तेरे वश में कर दूंगा। मैं उस देश के निवासियों को भी तेरे वश में कर दूंगा, और तू उन्हें अपने सामने से बरबस निकालेगा। तू न तो उनसे वाचा बांधना और न उनके देवताओं से, वे तेरे देश में रहने न पाए। ऐसा ना हो कि वे तुझसे मेरे विरुद्ध पाप करवाएं, क्योंकि यदि तू उनके देवताओं की उपासना करे तो यह तेरे लिए फंदा बनेगा। क्या बनेगा, फंदा बनेगा, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हमें नहीं करना है, हालेलुया, उनके जैसे काम, हालेलुया। वो आपको फलवंत भी करेगा, बढ़ाएगा भी, सब कुछ देगा, हालेलुया। लेकिन केवल हमें एक काम करना है, हालेलुया, संसार के सदस्य नहीं बनना है, केवल परमेश्वर क्या करना है, उपासना करना, महिमा करना, वो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर लिखा ना, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। जब तक तू फूल फल कर देश को अपने अधिकार में ना कर ले, तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूंगा। ऐसे थोड़ा थोड़ा। और आप सोचे एक बार की नहीं, हालेलुया, थोड़ा थोड़ा करके, आमीन, हालेलुया। इसीलिए वो कह रहा है, जब याशायाह और उसका 60 और 25 पढ़े तो लिखा, मैं तुम पर हाथ बढ़ाकर तुम्हारा धातु का मैल पूरी रीत से भस्म करूंगा और तुम्हारी मिलावट पूरी से दूर करूंगा। मैं तुमसे पहले के समान न्यायी और आदि काल के समान मंत्री फिर नियुक्त करूंगा। उसके बाद तू धर्म रूपी और विश्वास योग्य नगरी कहलाएगी। आमीन, हालेलुया। वो सब कुछ आपके बीच में से क्या करेगा, दूर कर देगा, हालेलुया। आपके बीच में जो भी रोग है, जो भी बीमारी है, जो भी अधर्म है, वो सब कुछ क्या करेगा, दूर करेगा, और आपको एक विश्वास योग्य नगरी बनाएगा, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, एक विश्वास योग्य नगरी बनाएगा, हालेलुया, ताकि जो कोई देखे कहे हाँ ये परमेश्वर का जन है, हालेलुया, हाँ ये परमेश्वर की महिमा करता है, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और जब आपको संपूर्ण रीत से पूरा बना देगा, और जब आप संपूर्ण रीत से फूल फल कर फल जाओगे, हालेलुया, तब सब कुछ आपके सामने से दूर करेगा, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। इसके पहले कुछ कुछ रहेगा, थोड़ा थोड़ा, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको फलवंत करना चाहता है, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि जब हम नया नियम की पुस्तक और लूका जी सुसमाचार उसका 13 का 6 पढ़े, तो फलने की ही बात कह रहा है परमेश्वर, हालेलुया। यदि हम नहीं फले तो क्या होगा, हालेलुया। वो कह रहा है थोड़ा थोड़ा करके मैं सब कुछ दूर करूंगा, लेकिन उसके पहले आपको फूलना है और फलना है, हालेलुया। और पृथ्वी भर में क्या करना है, फैल जाना, हालेलुया। वो आपको पृथ्वी का क्या बनाएगा, अधिकारी बनाएगा। क्या बनाएगा, अधिकारी बनाएगा, हालेलुया। लेकिन कब बनाएगा, जब आप इसकी आज्ञाओं को मानोगे तब, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। पढ़े हालेलुया, लूका 13 का 6। हालेलुया, लिखा, हालेलुया। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, आपके लिए एक दृष्टांत भी कह रहा इन वचनों के बाद, हालेलुया, कि आपको सब कुछ तो करेगा, हालेलुया,
बढ़ाना तो चाहता है, सब कुछ करना चाहता है, लेकिन एक दृष्टांत कह रहा है हालेलुया। एक बात कह रहा है, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। हालेलुया। ऐसा मान लीजिए आपके अंदर लगा दिया है एक पेड़, हालेलुया, प्रेम वाला। कौन सा? प्रेम वाला। आपके हृदय में प्रेम वाला पेड़ लगा दिया है, और यदि आप प्रेम ना करो, हालेलुया, अब प्रतिदिन परमेश्वर देख रहा है आपको, हालेलुया, हालेलुया। लिखा, हालेलुया, बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। किसकी बारी में? अंगूर की बारी में। और अंगूर कैसा होता है? मीठा होता है कि तीता होता है? मीठा होता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो वो पेड़ आपके अंदर लगाना चाहता है, प्रेम वाला मीठा पेड़। हालेलुया, हालेलुया, आपके बीच में। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। हालेलुया। परमेश्वर ने तो लगा दिया आपके अंदर पेड़ प्रेम वाला, लेकिन वो हर पल आता है तो नहीं पाता आपके अंदर प्रेम। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हर पल, हालेलुया, वो देखता रहता है, हालेलुया, कि वो जो पेड़ लगाया है आपके अंदर, जो पेड़ लगा दिया है प्रेम वाला, हालेलुया, यह भी आपके अंदर कोई भी पेड़ लगा दिया, मान लीजिए आपके अंदर, हालेलुया, एक ज्ञान का पेड़ लगा दिया तो ज्ञान खोजने आएगा। सामर्थ का पेड़ लगा दिया तो आपके अंदर सामर्थ वो खोजने आएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर आपको देगा वो आपके अंदर खोजेगा, ढूंढेगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। यदि आपके पास माना ये ड्रम है, ये ड्रम है, ये ड्रम है, हालेलुया, एक ड्रम में आपने दाल रखा, एक ड्रम में चावल रखा, हालेलुया, एक ड्रम में आटा रखा, हालेलुया, तो जिसमें जो रखे वही तो खोजोगे, और जब नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे? हालेलुया। आपको गुस्सा आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? मैंने रखा तो था इसी में, कौन निकाल ले गया? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। बगैर मुझे बताया कौन निकाल ले गया? हालेलुया। यह ड्रम फूटा निकल गया, यह ड्रम खराब है। हालेलुया। यदि ड्रम खराब है तो उस ड्रम को आप क्या करोगे? उठाकर बाहर कर दोगे घर से, कि फिर उसमें रखोगे? उस ड्रम को क्या करोगे? उठाकर बाहर कर दोगे। हालेलुया। यदि आप खराब हो गए, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। जैसे मत्ती 5:13 कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। फिर नमक का स्वाद बिगड़ गया तो फिर वह किस वस्तु से नमकीन होगा? वो किसी वस्तु से नमकीन नहीं हो सकता। हालेलुया। यदि आप खराब हो गए तो कौन सा पेड़ लगाएगा? जो भी पेड़ लगाएगा वो पेड़ खराब हो जाएगा। हालेलुया। कौन बोला? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। नहीं खराब होना आपको। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आमीन का मतलब ऐसा ही हो, आमीन का मतलब ऐसा ही हो, तो ऐसा नहीं होना आपको। हालेलुया, खराब नहीं होना। हालेलुया। हालेलुया का मतलब परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आमीन का मतलब ऐसा ही हो, जो बातें हमारे फायदे के लिए होती है हम आमीन बोलते हैं, मतलब हमारे लिए ऐसा ही हो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। बोले यीशु मसीह की। तो जब ये ड्रम खराब हो गया तो क्या करेगा? उस ड्रम को फेंक देगा, क्योंकि कितना भी अच्छा आटा रखेगा, हालेलुया, चाहे बगैर चाला वाला रखे, मिल वाला आटा, चाहे सोलनी वाला आटा रखे, और चाहे चोकर ही रखे, चोकर भी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। इसलिए उस ड्रम को हटाकर फेंक देगा, नया ड्रम लाएगा। यदि आप खराब हो गए प्रियो तो आपके अंदर प्राण नहीं लगाएगा, परंतु फिर दूसरे को खोजेगा जो अच्छा है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। और वो किसी को खराब नहीं बनाया। हालेलुया। और जो ड्रम लाया था खराब नहीं लाया था, ड्रम अच्छा खरीद के लाया था। बोले यीशु मसीह की। तो परमेश्वर हर एक को अच्छा बनाया है। कोई ये ना सोचे अपने आप को कोसे कि मैं गलत हूँ। नहीं नहीं, परमेश्वर सबको एक समान, एक ही तरीके से बनाया, एक ही आत्मा दिया है। हालेलुया। वही नाक दिया, वही आँख दिया, वही सब कुछ दिया। हालेलुया। गलत नहीं बनाया। हालेलुया। लेकिन जब वो पेड़ आपके अंदर लगा रहा है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। तो पेड़ आपके अंदर बढ़ना चाहिए, वो पेड़ फलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। हालेलुया। वो 3 वर्ष से आ रहा है। हालेलुया। तो आपको एक ही साल में उखाड़ कर नहीं फेंक देगा, आपको तुरंत ही उखाड़ कर नहीं फेंक देगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो आपको इंतजार करेगा। हालेलुया। अब भी इसके अंदर हो सकता है नमी कम हो, देर से उगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। कुछ लोग तो होता है प्रभु में तेजी से बढ़ जाते हैं, कुछ लोग होता है, हालेलुया, वो बढ़ ही नहीं पाते। अब कुछ लोग होता है धीरे धीरे बढ़ पाते हैं। हालेलुया।
कारण क्या है? हालेलुया, हालेलुया। फर्क है नमी की। किसकी फर्क है? नमी की। जैसे कोई लोग होता है, हालेलुया, पुलिस मसीह की, हालेलुया, 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 खेत को एकदम सींच करके तब बोता है। कुछ लोग कहते चलो थोड़ी बहुत नमी है, हालेलुया, छींट देंगे, जाम आएगा थोड़ा देरी से, तो पर झाँकना होता है, हालेलुया। अब कुछ खेत में बो दिए, चलो बोने के बाद सींच देंगे, जाम आएगा, हालेलुया। तो हर एक बीज नहीं जाम जाता, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। लेकिन यदि नमी अच्छी है तो जल्दी उगाता है। तो आपके अंदर भी नमी होनी चाहिए। नम्र का मतलब आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, हालेलुया। और यही ढूंढने आ रहा है परमेश्वर, हालेलुया, उस बारी में। परंतु 3 साल से आता है, वो फल नहीं पाता। 3 साल से आ रहा। आज आप प्रभु को चुन लिए, हालेलुया। यस प्रभु, आपने हमें चुना, मैं आपको चुनता हूँ, हालेलुया, और आपकी ही आज्ञाओं को मानूंगा। परमेश्वर ने कहा ठीक है, हालेलुया, यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तू फलवंत होगा, हालेलुया। लेकिन हालेलुया, आज से परमेश्वर आपके अंदर फल ढूंढना चालू कर दिया। लेकिन जब भी यार आपके अंदर फल नहीं पा रहा, जब भी यार आपके अंदर प्रेम नहीं पा रहा है, क्रोध ही पा रहा है, हालेलुया, डा ही पा रहा है, ईर्ष्या ही पा रहा है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईर्ष्या क्या है? आप लोग सीखे हो ना जो गए थे। ईर्ष्या क्या है? हाँ? ईर्ष्या क्या है? हाँ? नहीं, जो सीखे थे, क्या सीखे थे ईर्ष्या के बारे में? याद है? नहीं याद है, भूल गए, हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। ईर्ष्या जो है, हालेलुया, वो कब्र के समान है। कैसे है? कब्र के समान, निर्दयी। क्या है? निर्दयी है। ईर्ष्या कब्र के समान क्या है? निर्दयी है। जिसके अंदर ईर्ष्या आ गई, उसके अंदर दया नहीं, दया नहीं, हालेलुया। मोबाइल में क्या हो रहा है दीदी? मोबाइल में दीजिए ना, वचन कुछ सुनिए, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। मोबाइल बाद में देख लेना, हालेलुया, पूरा दिन पड़ा है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। रात को देख लेना, हालेलुया, वचन ही देते हैं, बोले यीशु मसीह की। क्या बाइबल नहीं? क्या बाइबल क्या होगी? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। हर एक के पास बाइबल होनी चाहिए, हालेलुया। जैसे आपका ओढ़ने का भी अलग अलग होता है ना, ओढ़ने का बिछाने का। एक ही बिस्तर में तो आप अट नहीं सकते, इसीलिए आपको पढ़ने का, मान लीजिए प्रभु आपसे अभी बात कर रहा है, इस समय बात कर रहा है, आपको वचन जरूरी है पढ़ना, आप कहाँ पढ़ोगे? हालेलुया। तो आपके पास होना चाहिए, हालेलुया, आपके पास होना चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं उनके लिए नहीं, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है, आप मोबाइल चलाते हो ना, हालेलुया, मोबाइल है आपके पास, उसमें भी ऑप्शन है, आप ऑडियो लोड कर लीजिए, रात को सोते वक्त लगाकर सो जाइए, सारी रात वचन चलेगा, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आप सोते रहोगे, आपकी आत्मा वचन सुनती रहेगी, हालेलुया। आप सो जाओगे लेकिन आपकी आत्मा वचन सुनती रहेगी, कोई शत्रु से बहका नहीं पाएगा, क्योंकि वचन चल रहा है आपके बीच में, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। वो फल ढूंढने आया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया, और नहीं पाया, हालेलुया, हालेलुया। तो कह रहा इसे काट डाल, यह भूमि को भी क्यों रोके रहे, हालेलुया। आपके अंदर फल नहीं आ रहा, हालेलुया, तो आप कहेगा इसे या इसे इस स्थान से हटा दे, क्योंकि हर बार आके बैठता है और फिर जाके बुराई करता है। इससे अच्छा है कि इस दर पे कोई अच्छा व्यक्ति आकर बैठे, दूसरा व्यक्ति आकर बैठे जो जीवन को बदल दे, हालेलुया, जो अपने आप को बदलना चाहे। ये बार बार आता है, स्थान को रोके है, हालेलुया, कोई दूसरा नहीं बैठ पाता, दूसरा खड़ा रहता है, हालेलुया, या ये बैठ करके इस स्थान को गड़बड़ कर रहा है, हालेलुया, क्योंकि वचन कह रहा है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। इसे काट डाल किया भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हालेलुया, इसने उत्तर दिया, वो जो बारी का क्या है, हालेलुया। तो आपका जो चरवाहा है वो भी विनती करता है, क्या करता है? विनती करता है, हालेलुया। आपके अंदर फल नहीं है, वो चरवाहा क्या करता है? विनती करता है। और अच्छा चरवाहा कौन है? यीशु मसीह। कौन है? यीशु मसीह विनती करता है, हालेलुया, पिता से विनती करता है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। कहता है, हालेलुया, हे स्वामी इसे इस वर्ष रहने दे, और रहने दे, रहने दे नहीं, और रहने दे, कह रहा इस वर्ष और रहने दे, मतलब इस वर्ष और, मतलब ये वर्ष जो है ये पूरा रहने दे इसे, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया, 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 कि मैं इसके चारों ओर
खोद कर खाद डालूं। क्या करेगा? खोद कर खाद डालेगा। बोले यीशु मसीह की। चारों खोद करके क्या करेगा? मान लीजिए पेड़ है, पौधा, इसके चारों ओर खोद कर क्या डालेगा? खाद। और कह रहा खाद डालूंगा, हालेलुया, यदि आगे को फला तो भला, यदि फला तो इस पेड़ के लिए क्या है? भला, और नहीं तो उसे क्या करना? बोले यीशु मसीह की। 1 साल विनती कर रहा है कि इस वर्ष रहने दे, 1 साल और, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। लेकिन वो 3 साल से आरा नहीं पा रहा, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। क्यों नहीं? उसके अंदर फल है, हालेलुया। वही जो अभी आपने, हालेलुया, ईर्ष्या के बारे में सुना। ईर्ष्या क्या है? कब्र के समान क्या है? निर्दयी है, हालेलुया। कब्र के समान क्या है? निर्दयी है, दया नहीं है। जैसे एक मनुष्य मर जाता है, हालेलुया, तो उसे देखकर क्या होती है? आपको ईर्ष्या होने लगती है, प्रेम नहीं होता, जलन होने लगती है। हटाओ, घर के लोग रो रहे हैं, भगाओ इसे, ले जाओ जल्दी से नहला धुला कर, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और कहाँ ले जाते हैं? कब्र में, हालेलुया। अगर प्रेम होता, अब प्रेम उसके प्रति क्या हो गया? खत्म हो गया, हालेलुया। उसके प्रति ईर्ष्या होने लगी। कहता हटाओ नहीं, लड़कियां देखत रही रात दिन कौआबो करी, कहते ना, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो अंदर कौन सी व्यवहार आ रहा है? निर्दयी वाला, दया आ रही है? नहीं। और कब्र के समान, वो किसके समान है? कब्र की। और क्योंकि वो कब्र में जाने वाला, हालेलुया, इसलिए हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए। यदि ईर्ष्या है, हालेलुया, तो हम निर्दयी हैं, प्रेम नहीं आ सकता, हालेलुया। हम प्रेम नहीं कर सकते उस पिता से, हालेलुया, अर्थात अपने आप से नहीं प्रेम कर पाओगे। बोले यीशु मसीह की। और जब आप ऊट पटांग काम करते हो, हालेलुया, अपनी हानि को सोचते हो और सोचते हो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं ये ऐसा हो जाऊंगा, वैसा हो जाऊंगा, तो किस कारण? क्योंकि आप अपने आप से भी प्रेम नहीं कर पा रहे हो। यदि आप अपने आप से प्रेम करते तो अपनी हानि को मत सोचते, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। यहूदा इस्करियोती, हालेलुया, हालेलुया, के अंदर ईर्ष्या भरी हुई थी, वो अपने आप से भी प्रेम नहीं कर पाया, हालेलुया, इसीलिए अपने आप को सूली पर ले जाकर चढ़ा दिया और मर गया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। कौन लेकर गया? हालेलुया, वही इसके अंदर जो ईर्ष्या काम कर रही थी, हालेलुया। क्योंकि जब इत्र उड़ेला गया प्रभु के चरणों पर, तो ये क्या हो गया? जल गया। अरे प्रभु, इतना महंगा इत्र कंगालों को दे दिया जाए। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, देख कंगाल तो सदा तेरे साथ रहेंगे, परंतु मैं सदा रहने वाला नहीं, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हालेलुया, वो साथ था, लेकिन उसके अंदर क्या थी? ईर्ष्या थी। था प्रभु के साथ, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और थैली लेकर चलता था, क्या? थैली, झोलिया लेकर चलता था, और झोलिया में से चुरा कर खाता था। प्रभु ये भी जानता था, बोले यीशु मसीह की। लेकिन फिर प्रभु क्या करता था? प्रेम करता था, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा क्या है? प्रेमी है, वो प्रेम करता है हमसे, आपसे, हालेलुया। हम कितना भी पाप करें, लेकिन वो प्रेम करता रहता है, हालेलुया। वो खोजता रहता है कि अब भी इसके अंदर क्या आ जाए? प्रेम आ जाए, अब भी क्या आ जाए? फल आ जाए, हालेलुया। जो ढूंढ रहा है 3 साल से कि अब भी इसके अंदर क्या आ जाए? फल आ जाए। बोले यीशु मसीह की। वो हर पल खोजता रहता है आपके अंदर, हालेलुया। और जैसे आपके अंदर फल आएगा तो आपको काटेगा नहीं, हालेलुया, परंतु आपको सींचेगा, आपको छांटेगा, ताकि आप और क्या हो? फलवंत हो, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और आपको फलवंत होने के लिए बुलाया है, फलहीन होने के लिए नहीं, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। क्योंकि जब हम निगमन यहाँ पढ़ रहे थे, हालेलुया, तो यही लिखा, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। जब उसकी उपासना करेंगे, जब उसकी महिमा करेंगे, तब वो हमें क्या देगा? आशीष देगा। क्या देगा? आशीष देगा। बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। तब आप याशाया 60 अध्याय पहला पद आपके जीवन में काम होगा और कहेगा, उठ प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। बोले यीशु मसीह की। आपको उठ जाना है, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। अब ठंडी में ज्यादा देर तक लोग सोते हैं, हालेलुया। ठंडी में ज्यादा देर तक सोते हैं, हालेलुया। लेकिन आपको बता दे, जितना प्रार्थना करने में आनंद आता है जाड़े में, जितना अधिक समय मिलता है प्रार्थना करने का, उतना गर्मी में नहीं मिल पाता। कारण गर्मी में बहुत गर्मता रहता है, हालेलुया। लाइट नहीं है, फिर भी गर्मी के मारे आप बैठ नहीं पाओगे। लेकिन ठंडी में है, आराम से रात दिन प्रार्थना करो, ना कहीं ना जाना है, ना जाना है, हालेलुया। रजाई को ओढ़ कर आराम से प्रार्थना करते बैठे रहो, हालेलुया।
बोले यीशु मसीह की। लेकिन कहाँ पिराए लागत गोर फिर हालेलुया। अरे धान साल के 12 मास ना कटाई, पूरा ठंडी धान ना कटाई, धान कटाई 1 महीना ज्यादा। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा धान कटा तो शुरू से अंत तक 1 महीना, 1 महीना कटवाही नहीं होते, कायदे से 15 दिन का। बोले यीशु मसीह की। हम लोग भी काटते, हम लोग भी मजदूर आदमी है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। ऐसा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हम लोगों के पास भी खेत बाड़ी है, किसान आदमी हम लोग भी हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। कोई भी वीआईपी वहां से बन के नहीं आए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हम लोग तो पहले जानवर भी रखते थे। हालेलुया। हालेलुया। अब गोबर मूल पे लाद के लेकर जाते थे खेत में, सर पे लाद करके कहाँ ले जाते थे? खेत में। बोरी में भर के ले जाते, साइकिल से ढोते थे, ऊंट से लेकर जाते थे, कभी ट्रैक्टर से लेकर जाते थे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। समय समय की बात है, जैसे आप उठते जाओगे, जागते जाओगे, आपको प्रकाशमान करता चला जाएगा। हालेलुया। आपको क्या करता चला जाएगा? प्रकाशमान करता चला जाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। एक समय था, आज हम आपको खड़े होकर उपदेश दे रहे हैं, वचन बता रहे हैं। हालेलुया। लेकिन एक समय था हम बैठ करके वचन बताते थे, और जब तक वचन बताते तब तक घुटने पे रहते थे। हालेलुया। जब तक वचन बताते, आज भी हमारे पास वीडियो है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। जब तक हम वचन बताते थे तब तक कहाँ रहते थे? घुटने पे, शुरू में। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो समय था। हालेलुया। हम अंकुरित हो रहे थे। हालेलुया। लेकिन जब फल आया तो फल भी बढ़ेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। अंकुरित जब होगा तो दर पे रहेगा, लेकिन जब वो बढ़ने लगेगा तो फिर फैलेगा, बढ़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। और जब फल पक जाएगा तो फिर यहाँ वहां जाना चालू हो जाएगा। बोले यीशु मसीह की। जब फल पकेगा तो फिर यहाँ वहां जाना, फिर वो एक स्थान पर रहने वाला नहीं है। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। फिर आज यहाँ कल वहां, वो भागता रहेगा फल। हालेलुया। क्योंकि फल क्या है? मीठा है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। तो जब फल लगना चालू होगा तब, लेकिन यदि आप अभी अंकुरित हो रहे हो तो आप इस रिश्ते में। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 लेकिन आज हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, आप प्रार्थना नहीं कर पाते। हालेलुया। घुटने के बल हो लगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। क्यों? हालेलुया। क्यों नहीं कर पाते? हालेलुया। आप संकल्प नहीं ले पाते, निर्णय नहीं ले पाते। हालेलुया। आप निर्णय लीजिए। हालेलुया। संकल्प करिए परमेश्वर से। हालेलुया। कि प्रभु मैं आज इतने देर तक घुटने पर रहना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। वो आपको बल देगा। हालेलुया। क्योंकि भजनकार में दाऊद कहता है, यहोवा मेरा बल है। यहोवा मेरा क्या है? बल है। हालेलुया। दाऊद कहता है भजनकार में, यहोवा मेरा बल है। क्योंकि जब वो दाऊद छोटा था, हालेलुया, जब गोलियत को मारा तो किसकी ओर से बल प्राप्त किया था? परमेश्वर ने। उसके पास बल नहीं था। हालेलुया। वो इतने लंबे चौड़े आदमी से जीत जाता, लड़ता। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। यहोवा उसका बल था, इसलिए वो जीत गया। और 66 युद्ध लड़ा दाऊद, एक भी युद्ध नहीं हारा। हालेलुया। 66 युद्ध में एक भी युद्ध नहीं हारा। हालेलुया। आप भी नहीं हारोगे कोई युद्ध जब आप कहोगे यहोवा मेरा बल है। आमीन। हालेलुया। आप भी कोई युद्ध नहीं हारोगे जब कहोगे यहोवा मेरा बल है। आप भी किसी काम में असफल नहीं होगे जब कहोगे यहोवा मेरा बल है। हालेलुया। वो हमारी सहायता करता। वो कह रहा है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। कोई बाज नहीं कहलाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। किसी का गर्व नहीं गिरेगा। हालेलुया। हर एक फलवंत होगा, तो हर एक फलवंत होगा। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। क्योंकि हमने जब जब प्रार्थना की है, हालेलुया, अभी पिछले वर्ष है, हालेलुया, अभी इस साल में भी होगी, जो जिनके पास संतान नहीं उन बहनों के लिए प्रार्थना होगी। हर साल हम लोग करते हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। और रिजल्ट आया। हालेलुया। हर बार रिजल्ट अच्छा आता है। हालेलुया। जिन जो प्रार्थना में शामिल होते हैं, हालेलुया, ऐसा कोई नहीं जो फलवंत ना हुआ हो। हालेलुया। हर एक को परमेश्वर फलवंत करता है। हालेलुया। लेकिन कब हो? जब आप उसकी उपासना करोगे तब। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। यदि परमेश्वर ने आपको फलवंत बना रहा है, हालेलुया, तो हमें उसके अंदर बने रहना है, उसकी आज्ञाओं को मानते रहना है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। यदि नहीं मानोगे, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, तो क्या आप फलवंत बनोगे? नहीं बन पाओगे, रुक जाओगे। हालेलुया।
क्योंकि जो आपको सींच रहा है हालेलुया, जो आपके लिए विनती कर रहा है हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, आप उसके विरोध में आ गए हो हालेलुया, तो कहां से सींचेगा आपको हालेलुया, आप कहां से फलवंत हो पाओगे हालेलुया। वो ढूंढने आ रहा है हालेलुया, वो खोजने आ रहा है हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। जब वो खोजने आ रहा है तो आपके अंदर पाए, वो प्रेम खोज रहा है तो आपके अंदर प्रेम होना चाहिए हालेलुया। अर्थात जब वो भरा है, यदि खराब है तो हटा कर फेंक देगा और फिर दूसरे बर्तन में डालेगा हालेलुया। ऐसा नहीं, परमेश्वर किसी को इस्तेमाल नहीं करना चाहता। आपको बता दे, परमेश्वर हर एक को इस्तेमाल करना चाहता है हालेलुया। वो चाहे बुद्धिमान हो, चाहे निर्बुद्धि हो, चाहे बहुत तगड़ा हो, चाहे बहुत दुबला हो, ऐसा कुछ नहीं हालेलुया। कोई ज्ञानवान है तो परमेश्वर से इस्तेमाल करेगा, कोई तगड़ा तंदुरुस्त है तो परमेश्वर से इस्तेमाल नहीं करेगा हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। हर एक को इस्तेमाल करना चाहता है हालेलुया, लेकिन हर एक के अंदर भरेगा। क्या करेगा? भरेगा। लेकिन जब देखेगा फलन हो रहा है तो उसे बढ़ाएगा, और देखेगा फलन नहीं हो रहा है तो कह रहा है मैं उसे क्या करूंगा हालेलुया। लेकिन एक विनती कर रहा है, ना ना मत काटो, इस वर्ष और रहने दो। एक है आपके लिए विनती करने वाला, वो प्रतिदिन आपका ध्यान करता है हालेलुया। यदि हम उसकी और ध्यान कर दें हालेलुया, और यदि उसकी आज्ञाओं को मान ले हालेलुया, तो हम काटने नहीं जाएंगे, परंतु हमारे पेड़ का फल पूरे नगरों में फैलेगा। पूरे नगरों में क्या होगा? फैलेगा, और हर एक जानेगा कि मैं एक अच्छा पेड़ हूँ। हर एक जानेगा कि मैं एक अच्छा पेड़ हूँ हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। हर एक जानेगा हालेलुया। हर एक की बात कर रहा है परमेश्वर, हर एक को फलवंत बनाना चाहता है हालेलुया, किसी को फल ही नहीं करना चाहता हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। लेकिन हमें उसकी आज्ञाओं को मानना होगा हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। क्योंकि जब यशायाह की पुस्तक पढ़ें हालेलुया, वहां पर हालेलुया हालेलुया बोले यीशु मसीह की हालेलुया, तो हम पढ़े हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हाँ, यहाँ 6 पद से पढ़े, 6 से पढ़े तो लिखा, तेरे देश में ऊंटों के झुंड और मिद्यान और एपा देशों की सानियां इकट्ठी होंगी। सीबा के सब लोग आकर सोना और लोबान भेंट लाएंगे और यहोवा का गुणवाद आनंद से सुनाएंगे। केदार के सब भेड़ बकरियां इकट्ठी होकर तेरी हो जाएंगी। नबायोत के मेढ़ तेरे सेवा टहल के काम में आएंगे। मेरी वेदी पर वे ग्रहण किए जाएंगे और मैं अपने शोभायमान भवन को और भी प्रतापी कर दूंगा। आमीन हालेलुया। वो आपको और तेज बना देगा हालेलुया हालेलुया। ये कौन है जो बादल के समान अपने दरबों की ओर उड़ते हुए कबूतरों के समान चले आते हैं? निश्चय दीप मेरी ही बाट देखेंगे। पहले तो तरसीस के जहाज आएंगे कि तेरे पुत्रों को सोने चांदी समेत तेरे परमेश्वर यहोवा अर्थात इजराइल के पवित्र के नाम के निमित्त दूर से पहुंचाए, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया। क्या किया है? शोभायमान हालेलुया। परमेश्वर आपको शोभायमान करना चाहता है हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। 10 में लिखा, परदेशी लोग तेरी सरपनाह को उठाएंगे हालेलुया, और उनके राजा तेरी सेवा टहल करेंगे। बोले यीशु मसीह की। उनके राजा भी आपकी क्या करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि आप उठ गए हो और आप प्रकाशमान हो गए हो और आपका प्रकाश आ गया हालेलुया, और आप चमक रहे हो हालेलुया। तो हर एक आएगा हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। लेकिन मत्ती 5:13, जब आपके अंदर क्या रहेगा? नमक। क्या रहेगा? यदि नमक का स्वाद बिगड़ गया तो आप नमकीन नहीं हो सकते हालेलुया। तो स्वाद को बिगाड़ना नहीं, स्वाद को बिगाड़ना नहीं है हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। बहुत अच्छी सब्जी बनी है हालेलुया, लेकिन नमक ही नहीं। खुशबू बहुत अच्छी है लेकिन नमक नहीं, टेस्ट क्या हो गया हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आप कच्ची घानी नहीं, फार्चून का तेल डाल दो हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। लेकिन नहीं आएगा वो स्वाद। क्यों? क्योंकि नमक नहीं है हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। ठीक उसी तरीके से हालेलुया
आपके अंदर कितना भी ज्ञान आ जाए, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, लेकिन जब तक आपके अंदर समझ नहीं आएगी, क्या नहीं आएगी? समझ। कहाँ लिखा है हालेलुया? बोले यीशु मसीह की कुलुस्सियों की पत्री खोले, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। नए नियम में है, फिलिपियों के बाद है शायद 200, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। वहाँ पर ऐसे ही कुछ लिखा है, कुलुस्सियों की पत्री, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। उस वचन को हम खोल रहे हैं और वहाँ पढ़ेंगे, हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया, कुलुस्सियों की पत्री, हालेलुया, 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 बोले यीशु मसीह की हालेलुया, 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 बोले यीशु मसीह की हालेलुया। ये मिल गया हमें, हालेलुया, पहला अध्याय, हालेलुया, और 9 पद, हालेलुया, कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय और 9 पद जब पढ़े तो लिखा, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित, हालेलुया, आत्मिक ज्ञान तो आ गया, हालेलुया, लेकिन समझ नहीं आए तो लिखा, समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, हालेलुया। जब समझ आएगी तो परमेश्वर की इच्छा में आप परिपूर्ण हो जाओगे, लेकिन यदि समझ नहीं आई, ज्ञान आ गया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। एक बहुत बड़ा, हालेलुया, धनी व्यक्ति है, हालेलुया, लेकिन उसके पास समझ नहीं है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। किसी ने बताया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया, एक मिट्टी का खूब बड़ा सा पुतला उसे रंग चोंक करके दे दिया, उसके पास समझ नहीं है, हालेलुया, और कहा इसे लेकर जाओ, ये 2 लाख रुपए का है, लेकर जाओ जिस कमरे में आपका धन रखा है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। और एक बड़ा सा पेट बनाया है और कहा इसको छेद करके सारा धन इसी में भरते जाना, आपका धन बचा रहेगा और आप बढ़ते हुए चले जाओगे, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। और उसके पास समझ नहीं है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। संसार का व्यक्ति है, हालेलुया, समझ नहीं है और वो भरता चला गया, और जिस दिन से भरना चालू हुआ, वो पेंट किया हुआ है, उस दिन से उसका कलर छूटना क्या हो गया, चालू हो गया, हालेलुया। और जो दिया है, हालेलुया, वो जान रहा है कि इसके पास समझ नहीं, हालेलुया, मैं इसे मूर्ख बना दूंगा, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। फिर संसार में एक त्योहार आता है, सब लोग अपने घर को खाली करते हैं, हालेलुया, और वो जान रहा है कौन से घर में हम मूर्ति को दिए हैं, उसके पास गया, उसे लेकर चला आया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। सारा धन लेकर क्या किया, चला। आज इसी तरीके से आपका सारा धन जा रहा है, हालेलुया। एक आपको बनाकर पुतला दे दिया जाता है, क्या दे दिया जाता है, पुतला, क्या आप उसी के सामने क्या करते रहो, समझ नहीं है, ज्ञान तो है लेकिन समझ नहीं है। यदि आप समझो एक बार, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। इस गमले को हमने बनाया, इसमें मिट्टी डाली, ऐसे खोज दिया, तब ये सुंदर दिख रहा है, और जब चाहे हम इसे उल्टा रख सकते हैं, सीधा रख सकते हैं, इसके अंदर वो पावर नहीं है ये अपने आप को सीधा कर ले। और आप इसी को दंडवत करो तो आपको कुछ देगा नहीं, हालेलुया। ज्ञान तो है, समझ नहीं है, हालेलुया। आप पढ़ लिख कर बहुत ज्ञानवान बन गए हो, हालेलुया, आईजी बन गए हो, डीआईडी बन गए हो, लेकिन आपके पास समझ नहीं, हालेलुया। ज्ञान है, आप नोट जानते हो कि 500 की है, लेकिन समझ नहीं है 500 रुपया कहाँ खर्चा करना चाहिए, कैसे खर्चा करना चाहिए, ये समझ नहीं, हालेलुया। इसलिए आपका धन व्यर्थ जाता है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। यदि समझ आ गई, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आप कहीं पर जाते हो, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आप डॉक्टर के पास जाओगे, पहले फीस जमा करना पड़ेगा, हालेलुया। तंत्र मंत्र वाले के पास जाओगे तो पहले ये लेकर जाना होगा, हालेलुया, मतलब फूल लेकर जाओ, हालेलुया, ये लेकर जाओ, वो लेकर जाओ, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आप परमेश्वर के पास आते हो तो कौन सा फूल लेकर आते हो, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। कौन सा फूल लेकर आते हो, हालेलुया,
बोले यीशु मसीह की हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। कौन सी फीस जमा करते हो हालेलुया, तब इंटर करते हो हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। वो कहता अपने हृदय का भेंट चढ़ा। इसका भेंट हालेलुया। वो आपके दान को नहीं चाहता हालेलुया, आपके हृदय की भेंट को चाहता। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। वो स्थिर प्रेम से क्या रहता है, प्रसन्न रहता है। बोले यीशु मसीह की। वो दिखावे का प्रेम नहीं चाहता हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। और आप कह भी नहीं सकते उससे हालेलुया। यदि आप उससे कहोगे कि भैया हमने आपको 10,000 दिया हालेलुया, 10,000 कई दिन का होता, वो आपसे कह देगा, आप चुप मार कर लौट भी आओगे। वो आपको बोल भी देगा 10,000 कई दिन का होती महंगा एक जमाना में, 10,000 दे रहे, जय दिन का रहा तय दिन खर्च चला। अब हम क्या करें हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। लेकिन परमेश्वर तो आपको कमी घटी वो क्या करता है, वो खुद भरता है। बोले यीशु मसीह की। आपकी कमी घटी को खुद दूर करता है हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। वो कहता है, भजनकार में लिखा, मुंह पसार मैं तेरे मुंह को क्या करूंगा, भर दूंगा। बोले यीशु मसीह की। हमें मुंह पसारना है उसके सामने, मतलब आराधना करनी है, उसकी बड़ाई करनी है, प्रशंसा करनी है, वो भर देगा आपको हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। यही फर्क है हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हम में और संसार में, इसीलिए परमेश्वर कहता है संसार के सदृश न बनो। बोले यीशु मसीह की। उनके जैसा काम मत करो हालेलुया। उनके जैसा काम करोगे तो उनके जैसा परेशान भी रहोगे हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसीलिए कह रहा है हालेलुया, आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा को पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन, क्या चाल और चलन प्रभु के योग्य हो, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। आमीन हालेलुया। आप उसकी पहचान में क्या होते जाओगे, बढ़ते जाओगे। कब, जब आपका चाल चलन प्रभु को योग्य हो जाएगा हालेलुया। उसकी महिमा की शांति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। आमीन हालेलुया। और कोई आपकी पापों को क्षमा नहीं कर सकता हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। पापों की क्षमा केवल परमेश्वर कर सकता है आपकी हालेलुया, और कोई नहीं कर सकता। बोले यीशु मसीह की। हर एक दंड देता है हालेलुया। कहेगा पाप क्यों, इतना देव हालेलुया, इतना पाप का जुर्माना हुआ हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। तो रे आजा ज्यादा कितना है, इतना लागी हालेलुया, कहते हैं ना हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है हालेलुया, नहीं, मैं तेरे हर एक पापों को, हर एक गुनाहों को क्या करूंगा, क्षमा करूंगा, ढाप दूंगा, और फिर से उसे मैं नहीं खोलूंगा, वो फिर नहीं खोलेगा हालेलुया। एक बार जब ढाप दिया तो ढाप दिया हालेलुया। इसलिए हमें उस परमेश्वर की आराधना और उस परमेश्वर की प्रार्थना करते रहना चाहिए हालेलुया। लेकिन यदि आपके पास ईर्ष्या आ गई तो आप क्या हो गए, निर्दयी हालेलुया, कब्र के समान, कोई फायदा नहीं हालेलुया। आप बहुत आराधना कर रहे हो हालेलुया, बहुत प्रार्थना कर रहे हो हालेलुया, लेकिन यहाँ से आराधना कर रहे हो, सामने जो बैठा है ना उसे देखकर आपको जलन हो रही है, कैसे आग बैठ गया, कैसे आग बैठ गया हालेलुया। तो आपकी यहाँ से आराधना वहां नहीं पहुंच रही है, यहीं पर कब्र में क्या हो जा रही है, समाप्त हो जा रही है, दफन हो जा रही है हालेलुया आपकी आराधना हालेलुया। इसीलिए आप लोग कहते हो कि हम आराधना तो करते हैं पर सुनी क्यों नहीं जाती हालेलुया। यही कारण है, आप यहाँ आराधना तो कर रहे हो लेकिन वो आराधना वहां तक पहुंच नहीं रही, क्योंकि आपके अंदर ईर्ष्या है, तो कब्र के समान वही दफन होती चली जाएगी हालेलुया। आपकी आराधना तब ग्रहण होगी, आपकी आराधना तब स्वीकार होगी हालेलुया, जब आप नम्र होकर हालेलुया, आंसुओं के साथ हृदय को नम करके हालेलुया उसे अपने हृदय की भेंट चढ़ाओगे हालेलुया। वो कहता मैं तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में भरूंगा और एक एक आंसुओं का क्या करूंगा हालेलुया। आपके एक भी आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, आपके हर आंसुओं का वो प्रतिफल देगा आमीन। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। कभी भी आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा परमेश्वर में
हालेलुया। कभी भी आप निष्फल नहीं हो पाओगे परमेश्वर में। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। दो प्रकार की प्रार्थनाएं होती है। हालेलुया। एक सूखी और एक गीली। सूखी प्रार्थना तूफान उड़ा ले जाता है, लेकिन गीली प्रार्थना कभी नहीं उड़ सकती। हालेलुया। ये टेबल पे कागज रखा है, तूफान आएगा उड़ जाएगा, लेकिन इसी पे एक गिलास पानी डाल दो, कितना तूफान आएगा नहीं उड़ेगा, चपक जाएगा। हालेलुया। ठीक उसी प्रकार जब आप आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हो वो चपक जाती है। आप यूं ही प्रार्थना करते हो, शत्रु तूफान के साथ उड़ा ले जाता है। ये सूखी और गीली प्रार्थना। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आज कोई आंसुओं के साथ प्रार्थना नहीं कर पाता। हालेलुया। किसी के आंसू नहीं निकलते, क्यों? हृदय क्या है? कठोर। बोले यीशु मसीह की। अंदर क्या है? ईर्ष्या। वो कब्र के समान है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है नम बनो, दीन बनो, तब मैं तुम्हें शिरोमणि करूंगा। आप दीन बनोगे तो परमेश्वर आपको शिरोमणि करेगा और आपकी हर जरूरतों को क्या करेगा? पूरा करेगा। वो जानता है हालेलुया कि मेरे बेटे के अंदर ये घटी है, मेरी बेटी के पास ये कमी है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आइए हम आराधना करें। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 बोले यीशु मसीह की। तैयार है ना? और जोरदार ताली बजाएंगे। हाथों को हिलाते हुए उसकी आराधना, उसकी बड़ाई करेंगे। आत्मा से भर कर प्रभु, आत्मा से भर कर प्रभु, चरणों में तेरे आते हैं हम, चरणों में तेरे आते हैं हम। आत्मा से भर कर प्रभु, आत्मा से भर कर प्रभु,
चढ़ाते हैं तुझको भेंट चढ़ाते हैं तुझको भेंट चढ़ाते हैं आत्मा से भर कर प्रभु आत्मा से भर कर प्रभु शरीरों में तेरे आते हैं शरीरों में तेरे आत्मा सच्चाई के साथ आत्मा सच्चाई के साथ अपने हृदय में हाथों को रखिए एक हाथ को हिलाते हुए अपने हृदय से आत्मा से भरकर उसके चरणों के समीप आए उसके सम्मुख आए आते हैं हम आत्मा से भरकर प्रभु आत्मा से भरकर प्रभु शरीरों में तेरे आते हैं हम शरीरों में तेरे आते हैं खाली दिलों का मौका ये अपना खाली दिलों का मौका ये अपना तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम अपने खाली दिलों का तौबा परमेश्वर के सामने अपने हृदय की भेंट चढ़ाएं आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करनी वो आपको भर देगा अपनी आत्मा से भर देगा अपने विषय से भर देगा अपने ज्ञान से भर देगा अपनी समझ से भर देगा यस लॉर्ड अपने हाथों को उठाते हुए आत्मा और सच्चाई से अपने हृदय पे हाथ रखते हुए प्रभु यदि कोई बुराई हुआ हो प्रभु यदि पिछले हफ्ते से लेकर अब तक कोई गलती हुआ हो जिससे मेरे पीछे क्षमा करें अपने हृदय का भेंट करें क्योंकि वो स्थिर प्रेम से आता आपके अंदर फल देखना चाहता और ऐसा फल जो बढ़े और मीठा फल कड़वा फल नहीं प्रेम का फल आपके अंदर देखना चाहता उस प्रेम के फल को अपने हृदय के अंदर बढ़ने दें। तू मेरा पिता मैं तेरा बेटा तू मेरा पिता मैं तेरा बेटा ये रिश्ता काफी है मेरे लिए तू मेरा पिता मैं तेरा बेटा ये रिश्ता काफी है मेरे लिए सभी का तू मेरा पिता मैं तेरा बेटा हम सब उसके बेटे हैं हम सब उसकी बेटियां हैं वो हमारा पिता है हमें कुछ नहीं चाहिए केवल उसका प्रेम से उसका प्यार से कुछ नहीं चाहिए पिता तेरा प्यार चाहिए
तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मेरे लिए। हाथों को उठा करके, तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मेरे लिए। स्वागत करते हैं आज के दिन में तेरे पिता, इस समय में तेरे पिता। यस, आप में कहीं बीमारी है, कहीं बोलता है, जहाँ पर आपको बीमारी है, बोलता है नीचे, अब अपना दाहिना हाथ वहाँ पर रखिए, दुर्बलता से। यस, देखिए आपकी दुर्बलता को दूर करेगा। यस, वो हमारे बीच में आपके छुटकारे के लिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मेरे लिए, मेरे लिए। तो जहाँ दुर्बलता है तेरे पिता, जहाँ पर समस्या है तेरे पिता, जहाँ पर अभी स्थान जिस स्थान पर तेरे पिता, शरीर के जिस अंग पर तेरे पिता, अपने दाहिना धर्म हाथ तेरे पिता आप बढ़ाए तेरे पिता, और ये छुटकारा दे तेरे पिता। यस राधे, अपने दाहिना हाथ रखे, इनके दाहिने हाथ में तेरे पिता, अपने हाथों को जोड़ दे तेरे पिता। यस राधे, यस प्रभु, अभी तुम वर्ष में छुटकारा प्रदान करे तेरे पिता, ये चंगे हो जाए तेरे पिता, तेरे नाम से तेरे पिता, क्योंकि रोगी तेरे नाम से खा पाता है। यस राजा, तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मेरे लिए। जिन्हें घर में समस्या है, अपने घर पर अपना दाहिना हाथ रखें। जिन्हें घर में कोई समस्या है, अपना दाहिना हाथ रखें, वो आगे आ जाए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। ये रिश्ता ही काफी है आपके लिए, आपका पिता। यस, यस, नाम से तेरे पिता, अभी तू मेरा पिता, समस्या हो आगे आ जाए। अलगों से दूर आने से, और इसे लेकर आएंगे तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मेरे लिए। गाय 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 मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मेरे लिए। अपना दाहिना हाथ अपने सर पर रखिए, गाते रहे, गाते रहे। मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मेरे लिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी ये
राज जाए, ये का स्थान बना रहे प्यारे पिता, ये सीमित न रहे, ये आगे बढ़े यीशु के नाम में। अनुग्रह के लिए प्यारे पिता, यस राजा, आज से ये फलहीन नहीं प्यारे पिता, परंतु फलवंत हो जाए। आज जो बीज इनके अंदर बोया गया प्यारे पिता, वो नीचे प्यारे पिता अंकुरित होते और वो बढ़े प्यारे पिता, और वो फलवंत। यस प्यारे पिता, तूने कहा यदि तू मेरी उपासना करेगा, मैं तेरे बीच से तेरे रोगों को दूर करूंगा। आज तेरी उपासना कर रहे प्यारे पिता, आज तेरी महिमा कर रहे प्यारे पिता, इनके बीच से प्यारे पिता रोगों को दूर कर, इनके बीच से प्यारे पिता बीमारियों को दूर करके इन्हें अपने आनंद में से आनंद दे प्रभु, अपनी शांति में से शांति दे प्रभु, और ये आशीषित और आशीष भले चंगे रह जाए। ये फलहीन नहीं प्यारे पिता, फलवंत होते जाए प्यारे पिता। यस प्यारे पिता, इनके अंदर फल आए प्यारे पिता, और वो फल प्यारे पिता चारों तरफ जाए, और जो भी खाए प्यारे पिता वो तृप्त हो प्यारे पिता। ऐसा फल इनके अंदर आए, वो भी मीठा फल प्यारे पिता, कड़वा फल नहीं, बुराई का फल नहीं, परंतु भलाई का फल, अच्छाई का फल, सिधाई का फल, नम्रता का फल, दीनता का फल, उन्नति वाला फल आए। यस प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं, और तेरे सामर्थ्य नाम से प्यारे पिता इसी वक्त प्यारे पिता तू अपने हाथों को बढ़ाए प्यारे पिता, और हर एक को छुए प्यारे पिता, और हर एक को ब्लेस करे। आपका धर्म दाहिना प्यारा पिता हाथ हर एक पर प्यारे पिता बना रहे। नीचे प्यारे पिता तूने गर्भ में रचा और तूने बनाया, और तू सहायता करता आया और करता रहेगा, इसीलिए तू हमसे निस्वार्थ प्रेम करता है। यस राजा, मेरे पिता हम धन्यवाद देते हैं। आपका वचन कहता है दूध पिलाती मैं अपने बच्चे को छोड़ देगी, परंतु मनुष्य सच है प्यारे पिता, एक माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है परंतु कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए कि तूने गर्भ ही से उसे रचा है और बनाया और उस पर चित्त लगाया। यस राजा, धन्यवाद देता हूँ। और प्यारे पिता यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहन को तेरे सम्मुख लेकर आता आज से प्यारे पिता, क्योंकि जीवन से हर एक दुर्बलताएं, हर एक कोई समस्याएं प्यारे पिता, हर एक रोग बीमारी दूर हो, क्योंकि आपका वचन कहता है तो मेरी उपासना करेगा मैं रोगों को दूर करूंगा तेरे प्यारे पिता। जैसा यासा आया 60 और उसका पहला कहता उठ प्रकाशमान हो जा, एक तरह प्रकाश आ गया प्यारे पिता, प्रकाशमान हो प्यारे पिता, ये चमके प्यारे पिता आपके नाम में प्यारे पिता, आपके वचनों में चमके प्यारे पिता, आपके ज्ञान में चमके प्यारे पिता, आपकी समझ में बढ़े प्यारे पिता, ऐसी अनुग्रह और दया करें। यस राजा, और धन्यवाद इस देश को ब्लेस करते जिस देश में हम रहते हैं प्यारे पिता, इस देश के नागरिक को ब्लेस करते जिस देश में हम रहते हैं प्यारे पिता। यस राजा, यहाँ के गांव के प्रधान, यहाँ के गांव के मुखिया को ब्लेस करते हैं प्यारे पिता, यहाँ के सभी ग्रामवासियों को ब्लेस करते हैं प्यारे पिता, यहाँ पर उपस्थित हर भाई बहन के परिवार को प्यारे पिता, इनके सगे संबंधी, इनके पड़ोसी आश्रित और भले चंगे रहे, इनका खेत खलियान, इनका बिजनेस, इनके जानवर प्यारे पिता ये आश्रित रहे प्यारे पिता, इनके बच्चे प्यारे पिता पढ़े और आगे बढ़े प्यारे पिता, उन्नति की ओर जाए प्यारे पिता, ऊंचाई की ओर जाए प्यारे पिता, इनके गांव में प्यारे पिता आनंद आए प्यारे पिता। ये जिस भी गांव से आए हैं, जिस भी घर से आए हैं प्यारे पिता, उस घर में, उस गांव में, उस नगर में आपके नाम में आनंद आए प्यारे पिता, आपके नाम में शांति आए प्यारे पिता। ये फलवंत और फलवंत होते जाए, ये आशित और आशित होते जाते, इनके बीच से हर एक दुर्बलता, हर एक समस्याएं दूर रहे प्यारे पिता। पूरा भारत देश आशित रहे प्यारे पिता, भारत देश के नौजवान आशित रहे प्यारे पिता, जो सरहद पर तैनात है प्यारे पिता, देश की सुरक्षा के लिए प्यारे पिता, उनके घरों को सुरक्षित रखे प्यारे पिता, उनके परिवार को सुरक्षित रखे प्यारे पिता, उनके बच्चों को सुरक्षित रख प्यारे पिता, और उन्हें भी तू सुरक्षित रख प्यारे पिता। प्यारे पिता, हमारे भारत देश के डॉक्टर प्यारे पिता, वैज्ञानिक सुरक्षित रहे प्यारे पिता, हमारे भारत देश के हर एक कर्मचारी प्यारे पिता जो देश की सुरक्षा के लिए लगे हैं प्यारे पिता, जो देश के हित के लिए लगे हैं प्यारे पिता, जो देश की उन्नति के लिए लगे हैं प्यारे पिता, ये सब आशित और भले चंगे रहे प्यारे पिता।
और हम सबों को भी आशीष करे प्यारे पिता, और अपनी महिमा में लेकर चले प्यारे पिता। वॉलंटियर्स के लिए दुआ करते हैं प्यारे पिता, इनके अंदर नम्रता है प्यारे पिता, इनके अंदर दीनता है प्यारे पिता, इनके अंदर आपकी ओर से प्रेम है प्यारे पिता, आपकी ओर से दया है प्यारे पिता। यस प्यारे पिता, एक दूसरे को क्षमा करने वाले बने प्यारे, एक दूसरे को क्षमा करने वाले बने प्यारे, एक दूसरे को क्षमा करने वाले बने प्यारे। यस प्यारे पिता, आपका फल इनके अंदर लगे प्यारे, और ये फलवंत एक काटे ना जाए प्यारे पिता। यस प्यारे पिता, ये काटे ना जाए प्यारे पिता, परंतु फलवंत हो प्यारे पिता। ऐसे अनुग्रह और दया करें प्यारे पिता। हम धन्यवाद देते हैं इनके, आप जो खाने का यार तेल पानी लिया है तो अपने हाथों में ले लें, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। यस प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं इनके हाथों में प्यारे पिता। यदि कोई खाने की चीज़ है प्यारे पिता, यदि तेल है, यदि पानी है प्यारे पिता, उसे हम शुद्ध और आशीष करते हैं आपके समर्थी नाम में प्यारे पिता। वो पानी और तेल प्यारे पिता जिस स्थान पर, जिस रोग और बीमारी के लिए प्यारे पिता इस्तेमाल किया जाए प्यारे पिता, वो प्यारे पिता स्थापित हो प्यारे पिता। यस राजा, राजा धन्यवाद देते हैं, तेरी आज्ञाओं को मानकर चले, तेरे वचनों के द्वारा चले प्यारे पिता। ये फलहीन नहीं परंतु फलवंत हो प्यारे, वो प्यारे पिता हम धन्यवाद देते हैं। सभी लोग हाथों को उठाकर धन्यवाद देंगे। ओ राजा धन्यवाद देते हैं, वो सारा आदर सारी महिमा प्यारे पिता। ओ राजाओं के राजा धन्यवाद, वो प्रभुओं के प्रभु धन्यवाद। यीशु राजा धन्यवाद देते हैं, तू ही उद्धार करता परमेश्वर है प्यारे पिता। यस प्यारे पिता, तू ही आदि और तू ही अंत है प्यारे पिता। तू महान है प्यारे पिता, तेरी ज्योति अगम है प्यारे पिता। वही ज्योति तू हर एक के अंदर डाल प्यारे, और वो दीप इनके अंदर जो जला है प्यारे पिता वो बुझ ही ना पाए प्यारे पिता, वो सदा जलता रहे। राजा धन्यवाद देते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं प्यारे पिता। और दुआ करते हैं प्यारे पिता यहाँ के वॉलंटियर के लिए प्यारे पिता, और जो ढोल को बजाते हैं प्यारे पिता, और जो तेरी आराधना और संगति करते हैं प्यारे पिता, और जो तेरे साज बाज को करते हैं प्यारे पिता, तेरी महिमा के लिए प्यारे पिता। निश्चय प्यारे पिता उन्हें तू बल दिया कर प्यारे पिता, जो आनंद के साथ तेरी आराधना और तेरे जय जयकार करने पाए। उन्हें हर एक रोग हर एक बीमारी से बचाए प्यारे पिता, हर दुर्बलताओं से बचाए प्यारे पिता, और उन्हें हर एक कमी घटी को उनके जीवन में प्यारे पिता पूरी करे प्यारे। और कभी ये महसूस न करने पाए प्यारे पिता हम अकेले हैं। निश्चय प्यारे पिता तू उनके साथ सदा रहे प्यारे, कभी ये महसूस न हमारे पास ये घटी है प्यारे पिता, उनकी हर एक घटी को भर दे प्यारे पिता। इस राजा हम धन्यवाद देते हैं, और सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, यीशु राजा परमेश्वर के पुत्र उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से प्यारे पिता हम मांग लेते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। सभी को जय यीशु।